एक ऐसा शख्स जिसे आर्ट स्कूल ने अनफिट कहकर निकाल दिया, जो बरसों तक वीना की सड़कों पर एक आवारागर्द की तरह सोया, जिसने जेल की सलाखों के पीछे अपनी नफरत भरी दास्तान लिखी। कैसे वो महज 10 साल में दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री मशीन का मालिक बन गया। ये कहानी किसी हीरो की नहीं बल्कि तारीख के सबसे बड़े विलन के राज की है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम हिटलर के दिमाग और उसकी अरूज की गहराइयों में उतरेंगे। हिटलर का राज समझने के लिए उसके फेलियर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रुनाउ एम इन में पैदा हुआ। उसका बाप एलोइस एक सख्त मिजाज ऑफिसर था, जो चाहता था हिटलर एक सिविल सर्वेंट बने, लेकिन हिटलर को बचपन से ही बगावत और आर्ट का शौक था। द वीना रिजेक्शन 1907 में हिटलर वीना गया। उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया उसमें आर्टिस्ट टैलेंट की कमी है। ये रिजेक्शन उसकी ज़िंदगी का वो मोड़ था जिसने उसे नफ़रत से भर दिया। 1908 से 1913 तक हिटलर ने इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। वो सस्ती पनाहगाहों में रहता, पोस्ट कार्ड्स पेंट करके गुजारा करता। यहाँ उसने ये सीखा कि लोगों को कैसे पढ़ा जाता है, और यही उसके अंदर एंटी सेमिटिज़म बोह गया। वर्ल्ड वार 1 एक मकसद मिल गया। जंग हिटलर के लिए एक तबाही नहीं बल्कि एक नई पहचान थी। द सोल्जर जब 1914 में जंग अजीम शुरू हुई, हिटलर ने जर्मनी आर्मी ज्वाइन कर ली। वो एक रनर था। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जंग लड़ी। उसने अपनी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस हासिल किया, लेकिन जब 1918 में जर्मनी ने सरेंडर किया, हिटलर एक हॉस्पिटल में था। गैस अटैक की वजह से टेम्परेरी अंधा हो गया था। हिटलर को लगा कि जर्मनी जंग हारा नहीं बल्कि उसे पीठ में छुरा घोंपा गया है। उसने इसका जिम्मेदार यहूदियों और सियासतदानों को ठहराया। डीएपी से एनएसडीएपी तक जंग के बाद हिटलर के एक स्पाई के तौर पर एक छोटी सी सियासी पार्टी डीएपी की मीटिंग में गया। मीटिंग में एक शख्स ने जब जर्मनी के टुकड़े करने की बात की तो हिटलर ने खड़े होकर ऐसी तकरीर की, सब दंग रह गए। पार्टी के फाउंडर ने कहा, इस लड़के में कुछ बात है। हिटलर ने इस पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया और इसका नाम बदलकर एनएसडीएपी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। उसने स्वास्तिका को पार्टी का निशान बनाया ताकि लोगों को एक मजबूत पहचान दी जा सके। एक नाम, इनकिलाब। हिटलर ने सोचा कि वो मुसोलिनी की तरह ताकत के जोर पर हुकूमत गिरा देगा। मुनिच के एक बीर हाल में उसने फायरिंग करके ऐलान किया कि रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने फायरिंग की, हिटलर से साथी मारे गए और उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में हिटलर ने अपनी सफाई देने की बजाय जर्मनी की हालात पर ऐसी इमोशनल तकरीर की, जज भी मुतासिर हो गया। उसे महज 5 साल की सज़ा हुई, जिसमें उससे वो सिर्फ 9 महीने जेल में रहा। नफ़रत की किताब। जेल में रहकर हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में KMPH मेरी जिदोजहद लिखी। इस किताब में उसने लिखा वो कैसे जर्मनी को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाएगा, कैसे यहूदियों को ख़त्म करेगा और कैसे आर्यन रेस को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये किताब बाद में नाज़ी जर्मनी बाइबल बन गई। हिटलर की लॉटरी 1924 से 1929 तक नाज़ी पार्टी को कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर 1929 का इकोनॉमिक क्रैश आया। जर्मनी में बेरोज़गारी 6 लाख तक पहुंच गई। लोग भूखे मर रहे थे। हिटलर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, काम दूंगा और तुम्हारा खोया हुआ वकार
वापस लाऊंगा। जोसेफ गोब्लेस के साथ मिलकर हिटलर ने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वो प्लेन से एक शख्स और दूसरे शहर जाता, उसके पोस्टर हर जगह लग गए। हिटलर ने अब डंडा नहीं बल्कि वोट का रास्ता चुना। नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हिटलर ने प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग पर प्रेशर डाला कि उसे चांसलर बनाया जाए। हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, लेकिन वो अभी भी किंग नहीं था। उसके ऊपर प्रेसिडेंट था और पार्लियामेंट थी। हिटलर ने हुकूमत में आते ही लोकशाही यानी डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट को आग लग गई। हिटलर ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कम्युनिस्ट ने किया है। इस आग का बहाना बनाकर उसने इनेबलिंग एक्ट पास करवाया, जिसने उसे 4 साल के लिए एब्सोल्यूट पावर दे दी। अब वो बिना किसी की इजाज़त के कानून बना सकता था। हिटलर ने अपनी ही पार्टी के उन दोस्तों को मरवा दिया जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। इसने ये मैसेज दिया कि हिटलर के रास्ते में आने वाले का अंजाम मौत है। जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हुई तो हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट के ओहदों को मिलाकर एक नया टाइटल बनाया, DER द लीडर। अब हर जर्मन सिपाही मुल्क की बजाय एडोल्फ हिटलर के नाम की कसम खाता था। हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसने टैंक्स, जहाज और तोपें बनाना शुरू कर दी। जर्मनी जो 1920 में भिखारी था, 1936 तक यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत बन गया। अब बात करते हैं हिटलर के ज़वाल की। एक वक्त था जब हिटलर के हाथों में पूरे यूरोप की चाबियां थीं, लेकिन महज 4 साल में उसका 1000 सवाल का जवाब राख के अंधेर में बन गया। कैसे के जीनियस स्ट्रेटजी ने ऐसी गलतियां की कि उसने अपने जनरल्स उसे मारने की साजिश करने लगे। आज हम हिटलर के उस खौफनाक सवाल की दास्तान देखेंगे जिसने दुनिया द डॉनफॉल के नाम से जानती है। वरूर का आगाज़ ऑपरेशन बारबारोसा 1941। हिटलर के ज़वाल की सबसे पहली और बड़ी वजह उसका रशिया पर हमला करने का फैसला था। हिटलर रशिया के कम्युनिज्म से नफरत करता था, उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने जनरल से कहा, हमें सिर्फ दरवाज़ा तोड़ना है, पूरा ढांचा खुद ही गिर जाएगा। जून 1941 में हिटलर ने 30 लाख से ज़्यादा सिपाही रशिया भेजे। इब्तिदा में उसे कामयाबी मिली, लेकिन रशिया की गहराई और वहाँ की सख्त सर्दी द ग्रेट फ्रोस्ट ने उसकी फ़ौज के अरूज को जमा दिया। हिटलर ने सोचा था कि रशिया चंद हफ्तों में हार जाएगा, इसलिए उसने अपनी फ़ौज के लिए सर्दियों के कपड़े और एक्स्ट्रा फ्यूल का इंतज़ाम नहीं किया था। यही उसकी पहली मौत की घंटी थी। वो जंग जिसने तख्त हिला दिया था। 1942 से 1943 तक स्टेलिनग्राड की जंग को तारीख की सबसे खूनी जंग कहा जाता है और यही हिटलर के अरूज का आखिरी नुक्ता था। हिटलर ने को स्टेलिनग्राड शहर के नाम से चिढ़ थी क्योंकि वो उसके दुश्मन स्टालिन के नाम पर था। उसने अपनी पूरी सिक्स वहाँ झोंक दी। शहर की एक गली और एक घर के लिए जंग हुई। जर्मन टैंक्स तंग गलियों में फंस गए। रशियन फौज ने एक बड़े घेराव किया और 3 लाख जर्मन सिपाहियों को शहर के अंदर बंद कर दिया। हिटलर ने अपने जनरल को सरेंडर करने से सख्ती से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लाखों जर्मन सिपाही भूख और तड़प से मर गए। जब पौलास ने सरेंडर किया तो हिटलर ने आग बगोला हो गया। ये पहली बार था कि जर्मन अवाम को एहसास हुआ कि वो जंग हार रहे हैं। अमेरिका का जंग में शामिल होना। हिटलर ने सिर्फ रशिया से दुश्मनाई नहीं ली, बल्कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया था। अमेरिका की इंडस्ट्रियल ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो रोज़ाना सैकड़ों टैंक्स और जहाज़ बना रहा था। हिटलर के पास न इतना ऑयल था, न इतने रिसोर्सेज कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया से एक साथ लड़ सके। हिटलर वही गलती कर रहा था जिससे वो बचना चाहता था। उसके दुश्मन अब हर
طرف سے اس پر حملہ کر رہے تھے۔ اپنوں کی بغاوت 1944 جب ہٹلر کے جنرل نے دیکھا کہ ان کا لیڈر انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلاؤس ون سٹیفنبرگ نام کے ایک آفیسر نے ہٹلر کی میٹنگ میں ایک بریف کیس بم رکھا۔ بم پھٹا، لوگ مارے گئے، لیکن ہٹلر محض ہلکی خراشوں کے ساتھ بچ گیا کیونکہ ایک بھاری لکڑی کی ٹیبل نے اسے بچا لیا تھا۔ ہٹلر نے اس کا بدلہ انتہائی بے رحمی سے لیا۔ اس نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دے دی، جن میں اس کے سب سے پیارے جنرل اروین رومیل بھی شامل تھے، جسے زہر پینے پر مجبور کیا گیا۔ آخری امید کا خاتمہ جون 1944 6 جون 1944 کو امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں نے فرانس کے کناروں پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ زمین حملہ شروع ہوا، ہٹلر سو رہا تھا اور اس کے جنرلز کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جگائیں۔ اس نے اپنے ریزرو ٹینکس کو موو کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے دشمن نے فرانس میں جگہ بنا لی۔ اب دشمن ویسٹ سے فرانس کے راستے اور ایسٹ سے رشیا کے راستے برلن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہٹلر کا آخری داؤ۔ ہٹلر نے اپنی بچی کچی طاقت اکٹھی کی اور ایک آخری کاؤنٹر اٹیک کیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اب جرمنی کے پاس نہ فیول بچا تھا، نہ نئے سپاہی۔ ہٹلر نے اب 14-15 سال کے بچوں اور 60 سال کے بوڑھوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ اپریل 1945 تک رشین فوج برلن کی دیواروں تک پہنچ چکی تھی۔ ہٹلر نے زمین سے 50 فٹ نیچے ایک بنکر میں پناہ لی۔ گواہوں کے مطابق ہٹلر کے ہاتھ کانپتے تھے۔ وہ خیالی فوجوں کو حکم دیتا تھا، جو اب موجود میں نہیں رہی تھی۔ وہ ہر کسی کو غدار کہنے لگا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے اتحادی موزلین مارا گیا اور اس کی لاش کو لوگوں نے سڑک پر لٹکایا تو ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہیں آئے گا۔ 29 اپریل کو اس نے اپنی پرانی دوست ایوا براؤن سے شادی کی۔ 30 اپریل کو دوپہر کے وقت ہٹلر نے خود کو گولی ماری اور ایوا براؤن نے سائڈین یعنی زہر کھا لیا۔ جرمنی کی تباہی۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد جرمنی نے سرنڈر کر دیا۔ پورا ملک ملبے کے ڈھیر بن چکا تھا، شہر تباہ ہو چکے تھے اور دنیا کو ہٹلر کے بنائے ہوئے کنسنٹریشن کیمپس کے بربریت کا پتہ چل جانے لگا۔ 60 لاکھ جیوز کو مارا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہٹلر کی تمام تر رائز اور فال کی سٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔